इसके पहले जो लेक्चर रिलीज हुआ है वह आप देख चुके होंगे, ठीक है। उसमें कुछ गाइडलाइंस मैंने बताया था, ठीक, और वह गाइडलाइंस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके आगे का जो गाइडलाइंस है आपका, वह मैं आज मतलब डिस्कस करूँगा, मैं आज डिस्कस करूँगा उसको, और आप कोशिश कीजिएगा उसको कि साथ साथ लिखते भी जाइए और समझते भी जाइए, ठीक। चलिए, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इन बाथरूम द हाइट ऑफ सॉकेट शुड नॉट बी लेस देन 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है। समझिएगा, बाथरूम वगैरह में आप देखते होंगे कि जो भी स्विच बोर्ड लगा हुआ होता है, स्विच जो लगा होता है चाहे लाइट के लिए, या फिर आप देखते होंगे कि वहाँ पर भी आपका गीज़र वगैरह के लिए आपका क्या होगा, सॉकेट लगा हुआ रहता है, ठीक है, गीज़र वगैरह के लिए। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कभी भी स्विच बोर्ड हमारा 1.5 मीटर के हाइट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर से जब भी होगा वह 1.5 मीटर के ऊपर ही होगा, ठीक है, नीचे नहीं होगा, कभी भी 1.5 मीटर से लेस नहीं होना चाहिए। नॉर्मल स्विच की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर वह स्विच है, मान लीजिए एग्जॉस्ट फैन के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो या फिर लाइट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वह आपका जो स्विच बोर्ड होगा वह 1.5 मीटर के हाइट से कम नहीं होना चाहिए। बट अगर मान लेते हैं कि आप सॉकेट इंस्टॉल कर रहे हैं 15 एम्पियर का सॉकेट, तो उसके साथ में भी आपको एक स्विच देना होगा। वह स्विच जो कि आप गीज़र वगैरह के लिए आप यूज़ करते हैं, तो वह कभी भी 1.5 मीटर के हाइट से नीचे नहीं होगा, कम नहीं होगा, वह जब भी होगा आपका ऊपर ही होगा। आप देखिएगा जनरली गीज़र वगैरह के लिए ऊपर ही स्विच लगाया जाता है, दीवार पे जो होगा वह काफ़ी ऊपर लगाया जाता है ताकि ईजिली आपका गीज़र जो है कनेक्ट हो सके, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फॉर अ स्मॉल एंड मीडियम साइज रूम ऑल लाइट पॉइंट्स आर टू बी प्लेस्ड ऑन वॉल अबव 2.5 मीटर टू 3 मीटर अबव द फ्लोर। समझिएगा, कोई भी रूम है, ठीक है, कोई भी रूम है, चाहे आपका एक नॉर्मल छोटा सा रूम कह सकते हैं, स्मॉल रूम है, या एक मीडियम रूम है। स्मॉल रूम या मीडियम रूम का कहने का ये मतलब हुआ कि उसका हाइट अलग अलग है, ठीक है, उसका हाइट क्या होगा, अलग अलग है। तो जब भी कभी, तो अब जनरली जो होता है घर का हाइट जो होगा, मतलब रूम का हाइट 3 मीटर होता है, मेनली हमारा जनरली कितना का होता है, 3 मीटर का होता है, ठीक। और आप जानते हैं कि कोई भी बल्ब वगैरह जो है वह वॉल पे फिक्स किया जाता है। कहाँ पे फिक्स किया जाएगा, वॉल के ऊपर फिक्स किया जाएगा। तो यहाँ पे आप दो चीज़ को समझिएगा, कहने का ये मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि यह आपका क्या है, छत है, और ये आपका क्या है, दीवार है। यह दीवार है और यह छत है, समझिएगा इस चीज़ को, ये छत, ये दीवार, मतलब ये सीलिंग और ये दीवार। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जनरल रूम जो होगा आपका, उसका हाइट कितना, 3 मीटर होगा या 4 मीटर होगा, उससे ज़्यादा क्या रखेंगे, उसके ज़्यादा अगर रख रहे हैं तो वह गोडाउन वगैरह हो जाएगा या बहुत बड़ा हॉल हो जाएगा, ठीक। तो जनरली जो रूम होगा, स्मॉल रूम कह लीजिए या मीडियम रूम कह लीजिए, तो उसका हाइट जनरली 3 मीटर रहता है, ठीक है, 3 मीटर रहता है। तो आपको जो बल्ब आप इंस्टॉल करेंगे वह कहाँ इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, या तो सीलिंग से 1 मीटर या 0.5 मीटर, ठीक है, छोड़ के। अगर यह छत है तो छत से आप नीचे छोड़ दीजिएगा कितना, 0.5 मीटर या फिर 1 मीटर छोड़ दीजिएगा, और जहाँ पे भी आएगा पॉइंट वहाँ पे आप बल्ब को फिक्स कर दीजिएगा, मतलब बल्ब को इंस्टॉल कर दीजिएगा, ठीक है, समझे। बल्ब हो चाहे CFL हो चाहे ट्यूबलाइट हो, यह सब कहाँ पे, सीलिंग से आपका 0.5 मीटर या 1 मीटर के नीचे, सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे या फिर 1 मीटर नीचे। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं मीडियम रूम या फिर स्मॉल रूम की बात कर रहा हूँ, हॉल का बात नहीं कर रहा हूँ। या फिर इसको इसी प्रकार से और समझ सकते हैं कि यह जो आपका मान लीजिए यह ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से यह मतलब या तो 2.5 मीटर से लेके 3 मीटर के हाइट पर आप बल्ब को इंस्टॉल कर सकते हैं, समझे। 2.5 मीटर या फिर 3 मीटर के हाइट पे बल्ब को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। किस में,
सिर्फ और सिर्फ स्मॉल रूम में या फिर मीडियम रूम में, ठीक है। जैसे ही आप हॉल की बात करेंगे तो हॉल का साइज चेंज हो जाएगा, उसका हाइट अलग हो जाएगा, तो जब हाइट अलग होगा तो ये भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या बोला मैंने, सीलिंग से या तो आप 0.5 मीटर या फिर 1 मीटर छोड़ दीजिए, और जितना स्पेस छोड़ने के बाद आपका बचता है वहाँ पे आप क्या करिए, बल्ब को लोकेट कर दीजिए या फिर आप इंस्टॉल कर दीजिए। या फिर जो आपका ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से 2.5 मीटर के हाइट पे या फिर 3 मीटर के हाइट पे आप बल्ब को या ट्यूबलाइट को या CFL को इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। वही पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि सब सर्किट शुड, हाँ ये है, फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज रूम ऑल लाइट पॉइंट्स आर टू बी प्लेस्ड ऑन वॉल above the 2.5 मीटर टू 3 मीटर above the फ्लोर लेवल, ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं कि ईच सब सर्किट शुड कंटेन मैक्सिमम 10 पॉइंट्स ऑफ फैन लाइट 5 एम्पियर सॉकेट्स and the total load on each sub circuit is to be restricted up to 800 वाट। देखिए ये चीज़ मैंने आपको एक बार और बताया होगा कहीं पे, ठीक है, या जब आप लेआउट पढ़े होंगे फर्स्ट यूनिट में, तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी सब सर्किट होगा, उस सब सर्किट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट कितना होगा, 10, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट 10। अब वह पॉइंट क्या होगा, हो सकता है लाइट होगा या 5 एम्पियर का सॉकेट होगा या फिर फैन होगा, ठीक है, मतलब लोड जिसको बोल रहे हो, तो वह मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट हो गया कितना, 10। और अगर वही 10 पॉइंट्स को जब आप ऐड करोगे, उसका वोल्टेज कैपेसिटी बात करोगे, पावर जो बोलते हैं उसको, तो वह कितना होना चाहिए, 800 वाट। मतलब 800 वाट से 801 वाट भी नहीं होना चाहिए, कम होगा चलेगा, लेकिन 800 वाट से अधिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर 800 वाट से अधिक होता है तो आपको दूसरा सब सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब हम वायरिंग डायग्राम वगैरह बनाएंगे उस टाइम आपको बताएंगे कि कैसे हम सब सर्किट को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, और इसको याद रखिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना होना चाहिए, 10, और वॉटेज कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 800 वाट। ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग सब सर्किट के लिए बोल रहे हैं, पावर सब सर्किट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लाइटिंग सब सर्किट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट कितना होना चाहिए, 10, और वॉटेज कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 800 वाट, ठीक। नेक्स्ट, ऑल सीलिंग फैंस आर इंस्टॉल्ड एट 2.75 मीटर अबव द फ्लोर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए हॉल है तो वहाँ पे उसका हाइट भी, फैन के बारे में बात कर रहे थे कि जो सीलिंग फैन होगा वह कितने हाइट पे होगा, हमारा जो ग्राउंड फ्लोर होगा वह ग्राउंड फ्लोर से 2.75 मीटर के हाइट पर होगा। मान लीजिए कि कोई भी मीडियम रूम है या फिर स्मॉल रूम है, तो उसका तो हाइट मान लीजिए कम होगा, रूम का हाइट कम होगा, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं 2.75 मीटर के हाइट पे लगाते हैं। अब मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, स्टेशन वगैरह पे आप देखते होंगे कि वहाँ पे हाइट बहुत अधिक होता है, और बहुत अधिक अगर हाइट है तो सोचिए अगर सीलिंग में जाकर हम फैन को लगा दें तो हवा अपने पास पहुंच पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होता है कि वहाँ पे रॉड के थ्रू बराबर लंबा लंबा रॉड यूज़ किया जाता है, और वह रॉड से आपको नीचे आपका जहाँ तक कि आप प्रॉपर हाइट हो वहाँ तक लाया जाता है। जनरली ग्राउंड फ्लोर से 2.75 के हाइट पे, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकता है, ठीक है। तो 2.75 के हाइट तक लाया जाता है और फिर फैन को ऑपरेट किया जाता है, तब जाकर पब्लिक को आपको क्या होगा, हवा प्राप्त होता है, मतलब आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट कहता है कि द आइडियल अरेंजमेंट इज टू बी इंस्टॉल्ड ओनली 115 एम्पियर सॉकेट इन वन सब सर्किट। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं पावर सब सर्किट की, ठीक है, जहाँ पे कि आप देखते होंगे कि 15 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ होता है। तो आप जहाँ कहीं देखिएगा 15 एम्पियर का सॉकेट, तो 15 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ होगा और उसके साथ एक स्विच लगा होगा, ठीक है। आइडियली कह लीजिए या प्रैक्टिकली कह लीजिए, जब भी आप प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो वहाँ पे, यहाँ आइडियली की जगह आप प्रैक्टिकली कर लिए, वो आपको बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि आपको 15 एम्पियर के सॉकेट के साथ एक स्विच देना अनिवार्य है, स्विच लगाना ज़रूरी है। ये आपको ऑलरेडी पहले भी बताया कि जहाँ कहीं आप 15 एम्पियर सॉकेट लगाएंगे तो उसके साथ आपको एक इंडिविजुअल स्विच देना होगा। तो यह 15 एम्पियर का सॉकेट होगा तो आपको उसके साथ भी इंडिविजुअल स्विच देना होगा। आइडियली जब कभी हम पावर सब सर्किट की बात करेंगे तो उस पावर सब सर्किट में आपको एक सॉकेट लगाना है और
एक ही स्विच रहेगा। ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ कि आपका ये अगर मान लीजिए कि बॉक्स है, आपका स्विच बॉक्स है, तो इसमें एक सॉकेट होगा और इसके साथ एक स्विच होगा। ठीक है, यही हमारा प्रैक्टिकली होता है। और इसके बाद कहा जाता है कि मैक्सिमम लोड शुड नॉट एक्सीड 3000 वाट। ये जो आपका है लगा हुआ, ठीक है, इसका कैपेसिटी आपका 3000 वाट से एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा इसको, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा हुआ है। एक चीज़ और कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट इज 2 इन पावर सब सर्किट। ठीक, यहाँ पे अधिक से अधिक आप कह सकते हैं कि 2 ही पॉइंट यूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ मिनिमम नहीं होगा सर, मैक्सिमम कर लीजिए। तो इसमें जो पावर सॉकेट होगा एक बोर्ड में, कहने का ये मतलब हुआ कि अगर यह एक बोर्ड है तो इसमें आपको एक और सॉकेट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ एक और स्विच लगा सकते हैं, तो 2 स्विच आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमको आइडियली या प्रैक्टिकली जो होगा, कितना स्विच कितना पॉइंट यूज करना होगा, एक ही पॉइंट, मतलब एक सॉकेट 15 एम्पियर का और उसके साथ में एक स्विच यूज करना होगा। ठीक, और वोल्टेज कैपेसिटी कितना, 3000 वाट। नेक्स्ट बात करते हैं, द फ्यूज एंड स्विच आर नॉट टू बी इंस्टॉल्ड ऑन अर्थ कंडक्टर, ऑन अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर। देखिए, फ्यूज हो या फिर स्विच हो, कभी भी अर्थ वायर या फिर न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आपसे ये पूछा जाएगा कि फ्यूज वायर कौन से वायर से कनेक्टेड होता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर या फिर अर्थ वायर। तो आपको करना होगा यहाँ पे टिक कौन सा करेंगे, लाइव वायर या फिर फेज वायर। तो जब कभी आपका फ्यूज वायर हो या फिर फ्यूज हो या फिर स्विच हो, वह कभी भी आपका न्यूट्रल वायर से या फिर अर्थ वायर से कनेक्टेड नहीं होगा। आगे कहता है द स्विच आर इंस्टॉल्ड ऑन फेज और लाइव वायर। तो स्विच हमारा कहाँ पे इंस्टॉल होगा, तो स्विच हो या फिर फ्यूज हो, दोनों का दोनों हमारा लाइव वायर पे कनेक्टेड होगा। ठीक है, जिसको कि आप फेज वायर भी बोलते हो। ये नोट कर लीजिएगा, ये सब को अंडरलाइन करके रखिएगा, ये सब बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, पहले आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए, अगर आप लोग लार्ज बिल्डिंग की बात करोगे, ठीक है, लार्ज बिल्डिंग में जहाँ पे कि मान लीजिए कोई अपार्टमेंट वगैरह है, तो वहाँ पे आप 3 फेज लेते हो। तो 3 फेज कहने का मतलब मान लेते हैं कि हमारा ये 3 फेज है। ठीक है, 3 फेज लेते हैं और एक साथ में न्यूट्रल भी आता है। तो न्यूट्रल तो सबके लिए होगा कॉमन भाई। ठीक है, बाकी 3 फेज है। तो मान लेते हैं कि एक फ्लैट इधर है, एक फ्लैट इधर है, इधर फिर आपका एक फ्लैट हो गया, इधर फिर फ्लैट हो गया, कुछ इस तरह से है। तो ध्यान देना है कि ये जो 3 फेज है आपका, मान ले आर वाई बी और ये न्यूट्रल है, तो यह तीनों फेज पे हमारा लोड जो होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कोशिश यही करना है, मतलब एक फेज से इसको और दूसरे फेज से इसको देना चाहिए और तीसरे फेज से इसको देना चाहिए। एक बच गया, चलिए एक फेज से इधर हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इक्वली कोशिश ये करना है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ एक फेज आर लिए और चारों को हम कनेक्ट कर दिए, ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो यही इसका कहने का मतलब है कि इन लार्ज बिल्डिंग वेयर 3 फेज 4 वायर सप्लाई इज टू बी गिवन। 3 फेज 4 वायर कहने का मतलब 3 फेज लिए और साथ में एक न्यूट्रल, 4 वायर हो गया। ठीक है, इज गिवन देन इक्वल लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल फेजेज। तो सारे फेज पे हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी आप करिएगा तो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक, नहीं अगर करते हैं तो देखते होंगे ऐसा कि कभी कभी घर में आपका कनेक्शन किया हुआ है, टैपिंग किया हुआ है, आपका जो बल्ब वगैरह वो डिम जलता है। ठीक है, तो जैसे ही आप फेज जाके चेंज करते हैं तो फिर आपको प्रॉपर लाइट मिलने लगता है। इसका यही मतलब होता है कि एक फेज जिसमें कि आप पहले कनेक्ट किए हुए थे उसमें बहुत सारा लोग टैपिंग किया हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसी में यूज़ कर रहा है। ठीक, जिसके वजह से कि प्रॉपर आपको लाइट नहीं मिल पाया, लोड अधिक कनेक्ट हो गया था, प्रॉपर लाइट नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे ही आप फेज चेंज करते हैं तो उसमें कम लोड कनेक्ट है और कम लोड कनेक्ट है, आप कनेक्ट किए, फिर आपके घर में जो बल्ब होगा वो आपको प्रॉपर लाइट देने लगेगा, फैन वगैरह प्रॉपर रोटेशन पे आपको होने लगेगा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, द हाइट ऑफ अ सीलिंग फॉर ए नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बी 3 से 3.5 मीटर फॉर नॉर्मल रूम्स। जब आपका कोई भी घर है, मतलब रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कोई अगर नॉर्मल रूम है, तो उसका हाइट मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया है 3 से लेके 3.5 3.5 मीटर तक रहता है जनरली, ठीक है। और अगर आप लार्ज रूम की बात करते हैं या हॉल की बात करेंगे तो आपको कितना हाइट हो जाएगा, 4 मीटर। वही चीज़ है यहाँ पे। एंड 4 मीटर इज टेकन फॉर लार्ज रूम्स एंड हॉल्स etc, ठीक है। तो आप जब कभी हम लोग बनाएंगे, जब आप सॉल्यूशन करेंगे, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग नॉर्मल घर की बात करते हैं, रूम की बात करते हैं, तो वहाँ पे हाइट हमको मानना पड़ेगा कितना, 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर मानेंगे या 3.5 मीटर मानेंगे। और जब आप हॉल की बात करेंगे तब हम वहाँ पे हाइट कितना मानेंगे, 4 मीटर। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका जनरल गाइडलाइंस या रूल्स, ठीक। इसी में अगर इसको ग्राफिकली आप करना चाहें तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक हम यहाँ पे ऐसा बोल दिए कि ये ग्राउंड फ्लोर है और ये आपका क्या हो गया, सीलिंग हो गया। अब ग्राउंड फ्लोर है, सीलिंग है, तो ये मान लेते हैं कि एक स्विच बोर्ड हो गया। ये क्या हो गया, स्विच बोर्ड। ये कितने मीटर के हाइट पे होगा, 1.5 मीटर के हाइट पे, ठीक है। अब यहाँ से आप मान लीजिए कोई एक और स्विच बोर्ड लगा दिया आप, ठीक है। इसके बीच का गैप कितना, या इसको आप बोल लीजिए मेन बोर्ड, तब सही रहेगा। ये स्विच बोर्ड, इसके बीच का हाइट 0.5 मीटर से लेके 1 मीटर के बीच में रहेगा, ठीक। ये हो गया। इसका हाइट कितना, 1.5 मीटर। अब मान लेते हैं कि ये फैन है आपका लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बीच का हाइट कितना हो जाएगा आपका, 2.75 मीटर। अब मान लीजिए कि यहीं पे आपका एक क्या है, बल्ब लगा दीजिए। तो इसका हाइट या तो आप यहाँ से 0.5 मीटर टू 1 मीटर छोड़ दीजिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है आपका 2.5 मीटर पे आप ले लीजिए, से लेके आपका 3 मीटर तक, ठीक है। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आप ऐसा भी ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए है, आप याद रख सकते हैं ऐसा कि मीटर बोर्ड 1.5 मीटर पे, 1.5 मीटर पे, इस दोनों के बीच का गैप कितना, 0.5 मीटर से 1 मीटर के आसपास रहेगा। यहाँ से फैन के लिए कितना हाइट होगा, 2.75। यहाँ से बल्ब के लिए हाइट कितना होगा, या तो ग्राउंड फ्लोर से डायमीटर से लेके 3 मीटर, या फिर ऊपर से आप सीलिंग से आप 0.5 मीटर से लेके 1 मीटर तक इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ जनरल गाइडलाइंस रूल। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कनेक्शन वगैरह कैसे किया जाता है, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।